ओम शांति। आज 29 मई 2020 है। आज हम ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए सवेरे सवेरे अपने बाबा के साथ बैठे हैं। गीत बज रहा है, तूने रात गवाई सो करके। ये गीत किसने कहा है? ये गीत उस ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा ने कहा है, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। वो बाबा आत्माओं से भी ऊंचे हैं, मनुष्यों से भी ऊंचे हैं, और आकर हमें ये राजयोग सिखलाते हैं। वो बाबा इन सन्यासियों का भी उद्धार करते हैं। बाप सभी आत्माओं का बाप है, उनकी सब पूजा करते हैं, परंतु समझते नहीं है कि किसके सामने बैठे हैं। वो बाबा इतने गुप्त हैं कि उनको हम कुछ भी न दे सकते हैं। बाप पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से हम महाराजा और महारानी बनते हैं। बस हमें हर पल उसे याद करना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य भगवान से क्यों क्षमा मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से मिलेगी, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी होती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देते। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी होती हैं। साक्षात्कार होता है कि तुमने क्या क्या किया। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसलिए अब तुम्हें ये सजाएं खानी पड़ रही हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए मेरे बच्चे अंतर्मुखता के साथ अपने मुख को बंद कर लो, तो सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। अंतर्मुखी होकर बस अपने इस मुख को बंद करना है, तो बाप को हम पा लेंगे। बाबा कहते हैं, शरीर पाठ बजाने के लिए मिला है। सन्यासियों के शरीर में कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। बेहद का बाप गुप्त है। बाबा कहते हैं, बुरा काम करेंगे तो सजाएं तो भोगनी पड़ेंगी। बाप पतितों को कुछ भी कैसे लेवें, तो ना पतितों का कुछ लेते हैं। आत्माओं को कोई छू नहीं सकता। आज बाबा कहते हैं, कल फिर नरकवासी वो बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं, आज मेरा नाम पुकारते हैं और कल फिर नरकवासी बन जाते हैं। जो भी शंकराचार्य हैं उनका भी मैं बाप हूँ। देही अभिमानी हो तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। बाप के जानने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरे देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं, अंत में फिर बाप के पास पहुंच जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो काम महाशत्रु से हम सबको लड़ना है। कृष्ण तो एक ही बार सतयुग में आते हैं। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही फिर नाम बदल पड़ जाएगा। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन पड़े हैं, एक दूसरे लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाकी 84 लाख जन्म तो होते नहीं हैं। पढ़ेंगे तो किसी के पास दास दासियां बन जाएंगे। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं, तो दास दासियां बनेंगे। जो कुछ सर्विस नहीं करते, खाया पिया सोया, वे क्या बनेंगे? तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा का रिगार्ड रखना है, उनके साथ धर्मराज का भी रिगार्ड रखना है। तो शिव बाबा इस समय हमें रिगार्ड देते हैं, तो उनके साथ हम बाप की सारी बातों को सुनते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये सब झूठ है, तो इसलिए हमें उसे नहीं मानना है।
हम बच्चों को बहुत बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। शिव के मंदिर में अच्छी तरह से हम सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं माताएं और बच्चियां बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। अच्छे अच्छे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। तो बाबा जो आज हमें वरदान देते हैं वो है स्वयं को विश्व के प्रति आकर्षण कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। तो बाबा कहते हैं कि अब अपना समय, अपनी सर्व शक्तियां, प्राप्तियां, ज्ञान, गुण विश्व के सेवार्थ समर्पित कर दो। जो संकल्प उठता है उसे चेक करो कि विश्व के प्रति सेवार्थ है। ऐसे अब हमें सेवा प्रति होने में स्वयं सहज संपन्न बनना है। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पित हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनो। तो बाबा कहते हैं खुशी में नाचते रहेंगे, माया को दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वयं सरेंडर हो जाएगी। तो ये सारी मीठी मीठी बातें वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों से कर रहे हैं। अब हम कुछ पल के लिए अपने बाबा को एक सद्गुरु के रूप में याद कर रहे हैं। वो परम धाम निवासी हम बच्चों से मिलने के लिए सच्चा सच्चा हमारा बाप ऊंचते ऊंच बाबा मिलने आया है। बच्चों को ये धारण कराने आया है। इस प्यारी प्यारी मुरली की एक एक बात को बाबा हमें धारण करा रहे हैं। हम इस गहरी माया की नींद में सोए हुए हैं, तो वो बाप आकर इस नींद से हमें जगा रहा है। इस नींद से हम एकदम जगकर बस उसे याद कर रहे हैं। अंतर्मुखी हो, अपने मुख को बंद कर क्रोध पर कार्य कर रहे हैं। हम बाप समान सच्ची सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। संकल्प से, अपनी प्राप्तियों से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से हर एक को ये ज्ञान, ये गुण, ये शक्तियां दिखा रहे हैं। हर कोई अपने अंदर की कमी कमजोरियों को स्वाहा कर उस बाप को याद करने में लग रहा है। हमें वो बाबा मिला है जिससे हमें सुख शांति अनुभव हो रही है। मैं इस नशे में हर पल हूं कि जिसे दुनिया ढूंढती रहती है वो बाप मेरे सम्मुख बैठा है। उसके साथ अंतर्मुखी हो, क्रोध को काबू कर मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा, एकदम सहज संपन्न बन गया हूं। स्वयं विश्व को अपने आप को समर्पित करता हुआ देख रहा हूं। मेरा संकल्प, मेरे बोल, मेरे समय, मेरी श्वास सब कुछ विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है। और इसी भाव से मैं अब अपने बाबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।